आज बड़े अफसोस के साथ माशरे में जो कुछ हो रहा है ये नाकाबिल बर्दाश्त हो रहा है। आज टप्पा चबूतरा पीएस लिमिट्स में जहां पर झिर्रा नटराज नगर का एक बाप अपनी 13 साल की बच्ची के साथ एक दर्दनाक और खौफनाक दरिंदगी पेश होती है। लगातार उस 13 साल की बच्ची जो 6th क्लास की स्टूडेंट है, मल्लेपल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, और उन्हीं का पड़ोसी बाप का यानी कि एक ही जगह काम करने वाला वर्कशॉप में, एक बैग के कारखाने में काम करते हैं। तो ये जो वालिद है अपनी बच्ची को किस तरीके से भरोसे पे यानी कि एक पड़ोसी के छोड़ते हैं, वहीं पर वही पड़ोसी कई दिनों से यानी कि बच्ची के ऊपर बदनीयती करता है। और अचानक एक दिन माँ बाप नहीं रहने के साथ उस घर में अपने छोटे बेटे को लेकर ये दवाखाना गए थे और इस पड़ोसी पर भरोसा किए थे कि बच्ची अकेली है, कुछ देख रेख कीजिए। लेकिन वही पड़ोसी उस 13 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करता है। अचानक घर में घुस जाता है, वो बर्तन धोते रहती है और उसको पीछे से पकड़कर रेप करता है। बच्ची लगातार यानी कि रोती है, झिझोड़ती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये दरिंदा मुंह पे हाथ रखकर उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश हो जाता है। लेकिन कई महीनों के बाद बच्ची डरती है। उसके डरने की वजह है कि माँ बाप को नहीं बता सकती है। ये वजह है कि उसको डराया जाता है कि तेरे छोटे भाई को और माँ बाप को और तुझे कत्ल किया जाएगा, लिहाजा अपना मुंह बंद रख। और उसको बहलाते फुसलाते हुए 8 से 9 महीने गुजर जाते हैं और बच्ची को अचानक पेट में दर्द होता है तो माँ बाप परेशान होकर नीलोफर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर बच्ची का एबॉर्शन हो जाता है। 13 साल की मासूम बच्ची और 9 महीने का बेबी डिस्चार्ज हो जाता है, एबॉर्ट हो जाता है। इमीडिएटली वहीं पर नीलोफर हॉस्पिटल का स्टाफ पुलिस को इंटीमेट करते हैं कि मासूम बच्ची है, ये पुलिस केस होता है। वहां पर बच्ची को जान को बचाया जाता है, लेकिन वो इन्फेंट यानी कि फ्यूटस वो मर जाता है। उसके बाद ये माँ बाप पुलिस में भी यानी कि कंप्लेन देने डरते हैं ताकि बच्ची की जिंदगी तबाह ना हो जाए। तो वो हमें शिराज फाउंडेशन एज ए शिराज खान एक्टिविस्ट एंड लॉयर ये मुझे अप्रोच होते हैं। तमाम वाक़ियात को जानने के बाद हम इन्हें पुलिस स्टेशन लेके आते हैं, कंप्लेन लिखते हैं, दर्ज करते हैं। वहां पर पुलिस इमीडिएट एक्शन में आती है, क्योंकि पुलिस को भी यानी कि ये खौफ के मारे, डर के मारे गलत बताते हैं, कहीं इनकी इज्जत और बच्ची की जिंदगी यानी कि तबाह ना हो जाए। तो जब फैक्ट सामने आते हैं तो यकीनन हैट्स ऑफ टू टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन, एसएचओ एंड एंटायर स्टाफ के इमीडिएटली स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर अमजद शरीफ, ये एसआई साहब है। इमीडिएटली उसको हम पकड़ते हैं, घर से उठा लेते हैं, जहां पर कारखाने के मालिक वो भी साथ देते हैं इस मुजरिम को पकड़ने के लिए। और उसके बाद उस मुजरिम को लेकर बच्ची के सामने पेश होते हैं। बच्ची का ऑडियो वीडियो सारा रिकॉर्ड होता है, बच्ची का बयान रिकॉर्ड होता है। बच्ची उसको आइडेंटिफाई करती है कि यही वो मुजरिम है। लगातार उसको डर और खौफ में जान की धमकी देते हुए लगातार उसको रेप करता रहा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के कोऑपरेशन के तहत, जैसे कि सरकार कांग्रेस की है तो यकीनन कांग्रेस में इंसाफ होता है मजलूमों के ऊपर या खवातीन के ऊपर या बच्चियों के ऊपर, जो हमारा फाउंडेशन काम करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर हो चुका है, अभी हम कॉपी लेंगे। क्राइम नंबर है 171 ऑफ 2025, जिसमें तकरीबन 5 से 6 सेक्शन लगे हैं। पॉक्सो तो लाजिम है, उसके अलावा रिपीटेडली एक लगातार उसी औरत पे क्राइम करते जाना, रेप करते जाना, उसका भी सेक्शन है। और 16 साल की बच्ची के नीचे जो क्राइम के सेक्शन थे वो तमाम सेक्शन लग चुके हैं। अभी उसको रिमांड पे भेजा जाएगा, यही इसकी हकीकत है। और ये माँ बाप गुहार लगा रहे हैं कि मेरी बच्ची के साथ इंसाफ हो। ये दोनों भी बिहार के रहने वाले थे। और जो जिस ये कितने साल से हैं आप लोग? 1998 से तकरीबन ये झिर्रे में एक बैग के कारखाने में, जो कि इनको जो काम दिया है वो मालिक भी बिहार का ही है। बच्ची के संग जितना हरासा हुआ, अब बच्ची मम्मी को नहीं बताई, 9 महीने तक क्या काम क्यों बैठे बच्ची नहीं थी वो? नहीं, बच्ची थी लेकिन वो बता नहीं सकी, और शायद हो सकता है कि माँ को इत्तला भी हो सकती है, लेकिन दबाया गया था कि इस बात को उछाला ना जाए, क्योंकि बच्ची की जिंदगी और उसका इज्जत का सवाल है। यही वजह थी। अल्टीमेट यानी कि सारी चीजें एक्सपोज हो गई। और अमूमन ऐसे केस में होता भी है कि डर के मारे, खौफ के मारे, समाज के मारे ये लोग नहीं बताते। तो मेरा यही मैसेज है कि कभी भी आप, नाम क्या है? अक्यूज का नाम दस्तगीर है एज पर आधार आईडी, लेकिन उसका अलाइस नाम है आलम है।
ये कंफर्म हो चुका है, ही इज द कल्प्रिट, ही इज द अक्यूज्ड। लेकिन देखते हैं कि हम इस तरीके से कानूनी कार्रवाई तो यहाँ तक हो चुकी है, लेकिन कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में यकीनन हम चाहते हैं कि जिस तरीके से इसको 10 साल की सजा यानी कि मुकर्रर की गई ऐसे केसेस में वो हो सके। ठीक है। आज मैं शिराज खान, कांग्रेस लीडर, एक्टिविस्ट एंड लॉयर, इत्तेफाक से जो है कि 2 दिन पहले मुझे नीलोफर हॉस्पिटल विजिट होना हुआ था। वहां पर मैं एक ऐसा हादसा देखती हूँ जहां पर 13 साल की बच्ची, एक मासूम बच्ची के साथ उसके माँ बाप दर्दनाक खौफनाक हालत में मुझे नजर आते हैं। जहां पर पुलिस को इत्तला दी जाती है हॉस्पिटल के जरिए कि एक माइनर बच्ची का यानी कि यहाँ पर क्यों यानी कि उसका एबॉर्शन होता है, तो तहकीक के बाद ये चलता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और ऐसे शख्स के साथ हुआ जिसकी उम्र 35 से 40 साल की है। और लगातार इस मासूम बच्ची को डराकर धमकाकर, पड़ोसी होने के नाते वो बार बार रेप अटेम्प्ट करता है। और आज बच्ची इस हालत में जूझ रही हॉस्पिटल में कि 9 महीने की बच्ची यानी कि पेट में मर जाती है पानी की कमी की वजह से। तो उस असना में दवाखाने में ही ये इत्तला मिलती है। उसके बाद ये बाप है और ये माँ है, ये गुहार लगा रहे हैं कि बच्ची के साथ तरीके से दरिंदगी हुई है और इनके साथ इंसाफ हो। और ये पता ही नहीं चला माँ बाप को, और डर के मारे वो बच्ची को ये बोला गया था कि अगर तू माँ बाप को बोलेंगी तो तेरा छोटा भाई और माँ बाप और तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तो ये बातचीत थी कि बच्ची नहीं बोली है, तो ये पड़ोसी के हम कैसे भरोसा कर सकते। आज का माशरा, आज के हालात क्या कुछ कह रहे हैं। तो लिहाजा ये 2 लोग मेरे साथ मौजूद है, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद है कि तेलंगाना सरकार हमारी है, तो लिहाजा इस दरिंदे के साथ जो जितने भी एक्ट्स लग सकते हैं 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के ऊपर पुलिस बहुत कॉपरेट करी है। इमीडिएटली हमारे कंप्लेंट के ऊपर पुलिस उस दरिंदे को पकड़ के लाई है और तहकीक चल रही है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। रहने वाले ये लोग बिहार के रहने वाले हैं, झिर्रे में ये हादसा हुआ है और ये 2 भी यानी कि पड़ोसी बताया जा रहा है, इन्हीं के साथ काम करता है। लेकिन इस तरीके से बदनीयती बहुत दिन से इसके पास थी। तो ये माँ बाप जब घर में नहीं थे, छोटे बेटे को लेकर दवाखाना गए थे कि बच्चे को क्वारंटाइन हॉस्पिटल लेके गए थे, उसी वक्त ये मौका का फायदा उठाते हुए इस बच्ची के साथ हमला करते हुए लगातार यानी कि मुसलसल कई दिनों से ये उनको जो सके बच्ची के साथ हिरासनी कर रहा था। చెప్తాం మళ్ళీ చెప్తాం మళ్ళీ